हेलो स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, इज द जम्मू एंड कश्मीर वी सी टुडे ऑलवेज लाइक दिस? क्या आपको पता है कि 1947 से पहले कश्मीर में फार्मर्स अपनी ही लैंड के मालिक नहीं थे? हु वाज एक्चुअली वर्किंग ऑन द लैंड एंड हु वाज टेकिंग द प्रॉफिट? व्हाट इफ आई टेल यू कि एक टाइम ऐसा आया जब गवर्नमेंट ने बड़े-बड़े लैंडलॉर्ड से जमीन लेकर सीधे-सीधे किसानों को दे दी? डू यू थिंक दैट वाज इजी और देयर मस्ट बी अ बिग स्टोरी बिहाइंड इट? तो आज हम सिर्फ एक चैप्टर नहीं पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर अ स्टोरी। एक ऐसी स्टोरी जिसमें पावर शिफ्ट है, जिसमें सोसाइटी बदली और एक ट्रेडिशनल सिस्टम से मॉडर्न जम्मू कश्मीर बना। मेरा नाम है अमरजीत शर्मा, टीचर हाई स्कूल परियोत, जोन डोडा। और आज मैं आपको इस जर्नी पे ले जाऊंगा और बताऊंगा कि हाउ लैंड रिफॉर्म्स चेंज्ड एवरीथिंग, हाउ एजुकेशन रीच्ड द ग्रास रूट्स और कैसे एक स्टेट धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हुआ। सो गेट रेडी, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट हिस्ट्री, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये चैप्टर क्लास 10th का है, हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा, जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस चैप्टर का फेज 1 समझाने जा रहा हूं, जो फेज शुरू होता है 1947 से 1965 तक। तो लेट्स स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, जो इस वीडियो का एम है बनाने का, वो यही है कि आपको 1947 से लेकर 1965 तक ये अंडरस्टैंड करवाना कि जम्मू कश्मीर का मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट कैसे हुआ। इस वीडियो में पहला फेज हम अंडरस्टैंड करेंगे, और ये फेज जैसे आपके सामने स्क्रीन पे है 1947 से 65 तक होगा, जो कवर करेगा पूरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और सोशल कल्चरल चेंजेस जम्मू कश्मीर के अंदर क्या-क्या आई। तो कहानी शुरू होती है पॉलिटिकल डेवलपमेंट से। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स प्यारे बच्चों क्या हुई? तो 30 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह अपॉइंट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एज हेड ऑफ इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर। क्यों? क्योंकि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसी समय जम्मू कश्मीर के सामने भी एक बहुत बड़ा सवाल था। सवाल था कि अब इस राज्य को आगे कैसे चलाना है। उस समय के राजा थे महाराजा हरि सिंह। 26 अक्टूबर 1947 को जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, उसके बाद 30 अक्टूबर 1947 को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया और 5 मार्च 1948 को शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। जून 1949 को पावर ट्रांसफर करण सिंह को हो जाती है और 1952 को करण सिंह बिकम्स फर्स्ट सदर रियासत। करण सिंह जो थे वो पहले सदर रियासत बनते हैं। आपको एक पॉइंट नोट करना है कि 1965 तक जो ये नॉमेनक्लेचर था, प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत, ये सेम रहा, लेकिन 1965 में प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर में बदल दिया गया और सदर रियासत को कहा जाने लगा जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था जम्मू कश्मीर के अंदर। क्लियर? शेख अब्दुल्ला जब प्राइम मिनिस्टर बने, अब हम थोड़ा पीछे आ रहे हैं, तो उनको राज्य बदलना था। उनका एक सपना था, नया कश्मीर। इसी को कहा गया नया कश्मीर मैनिफेस्टो। इस नया कश्मीर मैनिफेस्टो का मतलब क्या था? इसकी पॉलिसीज इसके अंडर था क्या कि गरीब अमीर का फर्क खत्म करना, किसानों का हक देना, सबको एजुकेशन और एक मॉडर्न सोसाइटी बनाना। और ऑब्जेक्टिव था यही मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव स्टेट को बनाना। फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कल्चरल यूनिटी। ये जितनी पॉलिसीज थी ये इनिशिएट की गई 1947 के बाद। ये नया कश्मीर मैनिफेस्टो 1944 में आया था। प्यारे बच्चों, डेट लिख लेना, 1944 में आया था और इसको लाने वाले थे नेशनल कॉन्फ्रेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो प्यारे बच्चों,
मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट के रास्ते में जो पहला स्टेप शेख अब्दुल्ला ने उठाया वो था एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स। हिस्टोरिकल डिसीजंस थे ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स होते हैं एग्रीकल्चर के रिलेटेड बदलाव, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव किया गया वो था 1948 में एबॉलिशन ऑफ जागीर्स, मुआफ और मुकर्ररीज। जागीर्स, मुआफ और मुकर्ररीज को एबॉलिश किया गया। ओके प्यारे बच्चों, अब था क्या, जम्मू कश्मीर में 1947 से पहले फ्यूडल सिस्टम था, जमींदारी व्यवस्था थी। इसमें क्या होता है, कोई भी फ्यूडल सिस्टम के अंदर लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जमीन राजा की मानी जाती है और राजा कुछ खास लोगों को जमीन दे देता है। वो जो जमीन लेने वाले लोग हैं उन्हें जमींदार कहा जाता है। असली किसान सिर्फ काम करता है और फायदा जमींदार उठाता है। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने जागीर, मुआफ और मुकर्ररीज को अबॉलिश किया गया। अब प्यारे बच्चों, जागीर क्या होता है? जागीर उस समय का कॉमन सिस्टम था जिसमें राजा किसी बड़े आदमी को, जैसे नोबल हो गए, आर्मी अफसर हो गए और उनके रिलेटिव्स हो गए, उनको बहुत बड़े जमीन दे देते थे। बदले में राजा को उनकी लॉयल्टी या फिर कभी कभी टैक्स या उनकी सर्विसेज मिलती थी। तो हो गई ना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की। दूसरा था मुआफ। मुआफ का मतलब होता है टैक्स फ्री। कुछ जमीन बिना टैक्स के दी जाती थी, किनको? कुछ खास लोगों को या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। हो गई ना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, इसको भी खत्म किया गया। और थर्ड था मुकर्ररीज। मुकर्ररीज थोड़ा अलग कंसेप्ट है, इसमें जमीन दी जाती थी परमानेंटली फिक्स रेट पे। एक बार रेंट फिक्स हो गया वो हमेशा ही रहेगा। इससे जो मचा हुआ था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वो अबॉलिश किया गया। दूसरा 1948 में एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स में लाया गया टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था। इस टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट ने किसानों को क्या दिया प्यारे बच्चों? इस टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट ने फिक्स्ड ऑफ टेन्योर दे दिया किसानों को। अब एक लैंडलॉर्ड किसी भी किसान को अपनी जमीन से आसानी से नहीं निकाल सकता है। एक किस्म की सिक्योरिटी दी गई। क्लियर हो गया? और उसके बाद 1950 में डिस्ट्रेस्ड डेप्टर्स रिलीफ एक्ट। डिस्ट्रेस डेप्टर रिलीफ एक्ट इंपॉर्टेंट कानून था। इस एक्ट के अनुसार जो किसान कर्ज में डूबा हुआ था तो ये एक्ट उसका कर्ज कम करता था, रीपेमेंट आसान बनाता था और किसान आसानी से इस डेप्ट ट्रैप से बाहर आ जाता था। और 1950 में आया हिस्टोरिकल एक एक्ट जिसे बोला गया बिग लैंडेड स्टेट्स एबॉलिशन एक्ट। इस एक्ट में लैंडलॉर्डिज्म खत्म किया गया। बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से जमीन ले ली गई और वो जमीन बिना कंपनसेशन के ले ली गई, ये याद रखना। और लैंडलॉर्ड सिस्टम खत्म हुआ, किसान को मालिक बनाया गया और लैंड अब किसकी हो गई? टिलर्स की, किसानों की। तो ये थे एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स जो एक किस्म से पूरे जम्मू कश्मीर की जिसने हिस्ट्री को बदल दिया। और ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स प्यारे बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आ गए हैं। यही नहीं हुआ, इरिगेशन और एग्रीकल्चर के फील्ड में एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स आए, लेकिन इसके अलावा इरिगेशन और एग्रीकल्चर के फील्ड में भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई, क्योंकि इरिगेशन पहले से जम्मू कश्मीर में अच्छा था। लेट 1940s में बहुत सारी कैनाल्स बनाई गई। उससे पहले रणबीर कैनाल, प्रताप कैनाल थी। ठीक है, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज मिलने लगी, ज्यादा फूड का प्रोडक्शन होने लगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ होने लगी। प्यारे बच्चों, इसके अलावा एजुकेशन के सेक्टर में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। जैसे 1948 में टेक्स्ट बुक एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया। 35% बजट, प्यारे बच्चों 35% बजट एलोकेट किया गया एजुकेशन के लिए। एग्रीकल्चरल एजुकेशन कंपलसरी की गई और एक्सपेंशन हुआ एजुकेशन का। गांव गांव स्कूल कॉलेजेस खुलने लगे। या पिक्चर देख रहे हो, एक ये पिक्चर है मोबाइल स्कूल की। ये ट्राइबल लोगों के लिए थी एक पॉलिसी, जिसमें देखिए एक टीचर, मतलब मोबाइल स्कूल, चलता फिरता स्कूल है ये, कहीं पे भी बोर्ड लगा दिया और एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है। एजुकेशन में ही
काम नहीं हुआ प्यारे बच्चों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना था, प्रोग्रेस करना था हमारी जे.एंड.के को। तो इस पीरियड में शेख अब्दुल्ला जी के पीरियड में 1947 के आगे ग्रोथ स्टार्ट हुई। 1940-50 के बीच में इंडस्ट्रियल स्टेट्स एस्टेब्लिश्ड हुई। जम्मू श्रीनगर में सिल्क इंडस्ट्रीज खोली गई, वूल इंडस्ट्रीज खोली गई, और रिजल्ट ये आया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगी। उसके बाद प्यारे बच्चों 1947 से अब 6 साल हो चुके थे, ये सारी डेवलपमेंट्स शेख अब्दुल्ला के टाइम पे हो चुकी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ जी क्या क्या पॉलिटिकल या क्या क्या सोशल एजुकेशनल डेवलपमेंट्स शेख अब्दुल्ला के टाइम पे हुई हैं। उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, जम्मू कश्मीर में आ जाते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस। बात है 1953 की, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और रीजन था इसका कंट्रोवर्सी ओवर सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, रीजन क्या लिखोगे आप, सेल्फ डिटर्मिनेशन। क्यों? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सोच बदलने लगी, उन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात शुरू की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उनको थोड़ा इस चीज से अच्छा नहीं लगा। ठीक है, यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए चीज ठीक नहीं थी, और उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को एज पर उस तरीके से मैं बता रहा हूं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अरेस्ट कर दिया गया, और 1953 में उनकी जगह बख्शी गुलाम मोहम्मद अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो सिस्टम शुरू होगा, जो डेवलपमेंट शुरू होगी वो बख्शी, क्योंकि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के टाइम पे भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हुई थी। ओके प्यारे बच्चों, एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स आज भी याद रखे जाते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद बख्शी मोहम्मद, जो बख्शी गुलाम मोहम्मद थे, उनके अंडर डेवलपमेंट शुरू हो गई। जैसे बख्शी डेवलपमेंट पॉलिसी जो पीरियड है वो 53 से 63 तक माना जाता है। इन्होंने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेल्फ सफिशिएंसी, लोगों का भला कैसे हो सके, ये सब चीजों पे इन्होंने बहुत काम किया। और इसके अलावा इन्होंने स्टेट को फास्ट डेवलप करने के लिए भारत सरकार से पैसे लेने भी शुरू किए डेवलपमेंट के लिए, कि कैसे हम जम्मू कश्मीर को प्रोग्रेस की और डेवलपमेंट की रास्ते पे ले चले। और फिर शुरू हुआ मॉडर्नाइजेशन का खेल। तो जो नेक्स्ट हमारे बख्शी जो प्राइम मिनिस्टर बने, उनके टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी हुआ। जैसे मेजर डेवलपमेंट उनके टाइम पे हुआ, और जम्मू कश्मीर में उस टाइम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ वो 50 और 60 के बीच में हुआ। कंस्ट्रक्शन, रोड्स की कंस्ट्रक्शन अब होने लगी, जम्मू कश्मीर में हॉस्पिटल्स बनने लगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनने लगे, और मेन अचीवमेंट थी बनिहाल टनल। ठीक है, कौन सी अचीवमेंट? बनिहाल टनल, जो जम्मू और कश्मीर को जोड़ता था, सर्दियों के टाइम में भी जोड़े हुए रखता था। इसके बाद प्यारे बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही काम नहीं हुआ, टूरिज्म डेवलपमेंट पे भी काम हुआ। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि एक कंपेन शुरू हुआ था 1950 में, कश्मीर चलो कंपेन। इस कंपेन के तहत क्या क्या किया गया था? इस कंपेन में एयर सर्विस को इंप्रूव किया गया, हॉस्टल इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ, यूथ हॉस्टल्स की कंस्ट्रक्शन हुई, और परमिट सिस्टम को एबॉलिश किया गया। इससे टूरिज्म बूम हुआ, लोगों की इनकम बढ़ने लगी। उसके बाद जो बख्शी प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम गुलाम मोहम्मद सादिक जो थे वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो 1955 में एजुकेशन पॉलिसी जो लाई वो गुलाम मोहम्मद सादिक जी ने लाई। क्लियर हुआ? इस पॉलिसी के तहत क्या किया गया? इस पॉलिसी के तहत स्कूल कॉलेजेस को बढ़ाया गया, स्कॉलरशिप्स दी गई, और मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी जम्मू कश्मीर के अंदर खोले गए। समझ आई आपको मेरी बात प्यारे बच्चों? और मोबाइल स्कूल्स भी, जो मैंने पीछे आपको कहा ना, ये मोबाइल स्कूल्स की भी काफी डेवलपमेंट हुई। जो ट्राइबल लोग घूमते थे ना, स्कूल भी उनके साथ चलते थे, ताकि हर बच्चे तक क्या पहुंचे? एजुकेशन पहुंचे। यही नहीं प्यारे बच्चों, उसके बाद कल्चर का भी विकास हुआ। क्लियर हुई मेरी बात? जैसे 1944 में पहले ही, 1947 से जो ये फेज शुरू हुआ उससे पहले ही कल्चरल फ्रंट एस्टेब्लिश हुआ। 1949 में इसका नाम कल्चरल कांग्रेस रखा गया। इसका काम था समाज में रिफॉर्म लाना, यूनिटी लाना,
और मॉडर्न थिंकिंग मतलब लोगों को साइंस की तरफ आकर्षित करना। इसके अलावा बहुत सारी कल्चरल कंट्रीब्यूशंस कहाँ पे हुई, हमारे जम्मू कश्मीर में हुई। जैसे 1950 में जागो डुग्गर, 1953 में नम्मी चेतना जैसी चीजें हमारे समाज में आई, जिनको लोग पढ़ने लगे। इनके प्रोमिनेंट राइटर्स जो हुए हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, दीनानाथ नदीम जी, अमीन कामिल, ऐसे बहुत सारे राइटर्स हुए जो लिटरेचर लिखने लगे, लोगों तक समाज की बातें को पहुंचाने लगे। इसके अलावा कल्चर को बढ़ाने के लिए कुछ कल्चरल इंस्टीट्यूशंस भी खोले गए। जैसे 1956 में जश्न कश्मीर फेस्टिवल शुरू किया गया। याद रखना प्यारे बच्चों, जश्न कश्मीर फेस्टिवल कब शुरू हुआ, आपको लिखना 1956 में। 1958 में जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड लैंग्वेजेस एस्टेब्लिश्ड हुई। याद रखना प्यारे बच्चों, कब हुई, 1958 में। और इसका मेन एम था आर्ट, लिटरेचर और लैंग्वेज को प्रमोट करना। तो प्यारे बच्चों, कंक्लूजन इस फेज का ये है कि इस फेज में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, बहुत सारी अच्छी डेवलपमेंट्स हुई 1947 से 65 तक। मेजर अचीवमेंट्स थी एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स जो शेख अब्दुल्ला जी ने लाए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, एजुकेशनल एक्सपेंशन हुआ, कल्चरल डेवलपमेंट मैंने आपको समझाया। तो सीधे सीधे जम्मू कश्मीर अब बढ़ रहा था एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव सोसाइटी की। प्यारे बच्चों, लास्ट में आपको प्यारे बच्चों कम से कम इन सवालों के जवाब आने चाहिए कि जागीर्स क्या है, मुआफ क्या है, मुकर्ररीज क्या है। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? कोई दो फीचर बतानी है टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट की। डिस्ट्रेस डेब्टर रिलीफ एक्ट क्या था, बिग लैंड स्टेट एबोलिशन एक्ट क्या था, लैंड टू टिलर का क्या मतलब है, एग्रीगेरियन रिफॉर्म शेख अब्दुल्ला जी ने क्या लाए, अच्छा अरेस्ट उन्हें कब किया गया, जो कल्चर के लिए चीजें हुई वो क्या हुई थी। तो आपको ये सवाल आने, इनके आंसर्स आने चाहिए। आई हो आपको ये फेज आसानी से समझ आ गया। आप इस वीडियो को देख के अपने सारे जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं खासकर एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स में, मुआफ, ठीक है, जागीर, मुकर्ररीज, ऐसे कंसेप्ट्स में उलझ जाते हैं। तो मैंने आसान भाषा में आपके लिए ये प्रेजेंट किया। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुकी हैं चीजें। Thank you for watching this video.